नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में कि किस तरीके से हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। क्योंकि गैर परंपरागत स्रोत जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से और क्लाइमेट के चेंज के हिसाब से, पर्यावरण में परिवर्तन के हिसाब से किस तरीके से गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं। मुख्यतः अगर हम जाने कि गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, कि जो स्रोत कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। जैसे कि परंपरागत स्रोत में हमने कोयला, पेट्रोल और खनिज पदार्थों को जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक सीमित संसाधन है हमारे लिए और ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की जो हम पूर्ति करते हैं, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर कहीं ना कहीं आश्रित होना चाहिए। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अभी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है, यानी प्रौद्योगिकीकरण विकसित नहीं हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है कि अभी अब सीमित मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस तरीके से हम इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानें कि गैर परंपरागत स्रोत होता क्या है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से तात्पर्य ऐसे ऊर्जा स्रोत से है जिनका उपयोग वर्तमान समय में बहुत कम किया जाता है, यद्यपि उनका पुनः प्रयोग के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। यानी अगर पुनः प्रयोग करना है तो इसका निर्माण भी किया जा सकता है। ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से? तो सौर ऊर्जा इसका प्रमुख उदाहरण है, जो कि आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और सौर ऊर्जा के अधिक उत्पादन में अगर हम भारत में देखें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा प्लांट जो है लगाए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा मतलब पृथ्वी के नीचे जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तरंग ऊर्जा, समुद्र में ज्वार और भाटा जब आता है तो उसे तरंगों के माध्यम से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इन सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस जगह पर इसका उत्पादन हो रहा है और किस तरीके से उत्पादन हो रहा है। तो सौर ऊर्जा सबसे पहले आइए देखते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा या सौर शक्ति कहते हैं। शक्ति मीन्स ऊर्जा होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ से अगर हम शक्ति के संसाधन में देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ यूरेनियम भी आ जाएगा, जिससे हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। कोयला भी आ जाएगा। तो अगर कोई भी शक्ति का संसाधन, यानी अगर जहाँ शक्ति की बात की जा रही है अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ उससे ऊर्जा का संबंध होता है। सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह से लघु तरंगों द्वारा प्रसारित होती है। यानी अगर हम पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, और जब पृथ्वी से सूर्य की तरफ जाती हैं तो वो लॉन्ग वेव की, यानी कि लघु तरंगों के, दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं, जिसकी गति 298 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सूर्य में जो प्रकाश होता है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से इसका निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक होती है। सूर्य सौर मंडल के माध्यम से स्थित एक आकाशीय पिंड है जो आग का जलता हुआ गोला है। भूतापीय ऊर्जा, भूगर्भ ताप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के भीतर भूतापीय ऊर्जा का अपार भंडार है। पृथ्वी की अंतरतम या आंतरिक भाग में 10⁻17 मेगावाट वर्ष ऊर्जा संचालित होने का अनुमान है। भूगर्भ में भूतापीय ऊर्जा के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कि अगर हम भूगर्भ में भी देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, तो 4 स्रोत हैं। पहला कि संवहनीय तप्त जल, जो कभी गर्म झरने या गीजर से हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है।
गर्म तप्त शुष्क शैल तंत्र और तप्त मैग्मा, जो कि हम जानते हैं कि मेंटल में मैग्मा के अपार भंडार है। भूगर्भीय दाब वाला तापीय क्षेत्र, हम जानते हैं पृथ्वी पर जब दाब के कारण क्या होता है कि एनर्जी उत्पन्न होती है, तो इन 4 तरीकों से हमें भू तापीय जो ऊर्जा होती है वो प्राप्त हो सकती है। अभी तक 150 डिग्री सेल्सियस ताप वाले सामान्य जल स्रोत के ताप से विद्युत उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा का संग्रह करने वाले संयंत्र, तो देखिए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, इटली, रूस, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, एल सल्वाडोर, ताइवान, जापान, चीन तथा फिलीपींस में स्थापित एवं क्रियाशील है। मानी कि यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा से क्या हो रहा है कि एनर्जी उत्पन्न की जा रही है इन देशों में। गर्म जल के झरने तथा गैजर मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में तथा लद्दाख के पूंगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए परीक्षण किया जा रहा है। अगर पूछा जाए कि भूतापीय ऊर्जा भारत में कहाँ कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में और लद्दाख के पूंगा घाटी में। मणिकर्ण में 5 किलोवाट क्षमता के एक भूतापीय ऊर्जा इकाई को स्थापित किया गया है। अब आइए देखते हैं पवन ऊर्जा क्या है। यह एक प्रकार की गतिक ऊर्जा है जिसके वेग से टरबाइनों को संचालित करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए वायु की आदर्श गति 5 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम वायु की आदर्श गति की बात करें तो 25 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में वायु की औसत गति 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार भारत में पवन ऊर्जा का बहुत बड़ी क्षमता विद्यमान है, यानी कि जितना होना चाहिए हमारे देश में उससे अधिक है। भारत में लगभग 26,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की संभाव्य क्षमता का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल 1167 मेगावाट पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता का विकास किया गया है। बायोगैस या बायोमास ऊर्जा। बायोगैस मतलब जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए छोटे बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं और इनमें पशुओं के गोबर, वनस्पति के अपशिष्ट पदार्थ तथा कूड़ेदान के कचरों को सड़ाया जाता है और उनसे उत्पन्न गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। बायोगैस संयंत्रों में अधिकांश गोबर का प्रयोग किया जाता है, अतः इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। पंजाब में जलखेरी स्थान पर 10 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। तो अगर हम बायोगैस की बात करें तो पंजाब में जलखेरी स्थान है, वहाँ पर 10 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र जो है लगाया जा रहा है, जहाँ धान की भूसी से गैस उत्पन्न किया जाएगा। दिल्ली में कूड़ा कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करते हुए प्लांट क्रियाशील है। तो दिल्ली में जो है कि कूड़े कचरे से ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है और पंजाब में गोबर गैस के माध्यम से। अब तरंग ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। यह ऊर्जा समुद्री लहरों या तरंगों के दबाव से उत्पन्न की जाती है। समुद्र में अपार जल स्रोत है जिसमें लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु समुद्र के अंदर एक चैम्बर लगाया जाता है जिसमें तरंगों की गति दबाव से क्या होता है कि टरबाइन को चलाया जाता है तथा वायु और जल के परस्पर दबाव से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा पर आधारित भारत का प्रथम संयंत्र केरल के विजिंझाम नामक स्थान पर लगाया गया है। तो तरंग ऊर्जा भारत में कहाँ पर उत्पन्न की जा रही है, इसमें केरल के विजिंझाम नामक स्थान पर, जिसकी संस्थापित क्षमता 10 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त केरल के ही थनगेसरी नामक स्थान पर और निकोबार द्वीप समूह के मूस पॉइंट नामक स्थान पर कम क्षमता
यानी 1 से 1.5 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं जो समुद्री तरंगों से संचालित होते हैं। अगर हम बात करें कि तरंग ऊर्जा से भारत में कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा रही, तो केरल के विंझाम में और केरल के धनगेश्वरी नामक स्थान पर। निकोबार द्वीप समूह में मूस पॉइंट है, वहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो कि किस प्रकार की ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है। समुद्र में ज्वार प्रायः प्रतिदिन निश्चित समय अंतराल पर आते हैं। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सागरों के जल तल में उत्थान एवं पतन होता है और ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और नीचे गिर कर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात का कच्छ तथा खंभात की खाड़ी का क्षेत्र और पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल सुंदरवन क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यानी अगर पश्चिमी तट की बात करें तो वहाँ गुजरात का कच्छ या खंभात की खाड़ी, और पूर्वी तट में हम देखते हैं तो सुंदरवन क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जा रही है। विद्युत उत्पादन की कुल संभाव्य क्षमता लगभग 9000 मेगावाट है। ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित देश का प्रथम विद्युत गृह सुंदरवन क्षेत्र में दुर्ग दामनी क्रीक नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है, जिसके संस्थापित जो क्षमता है 950 मेगावाट है। तो इस प्रकार से आज हमने गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ा। गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, इन सब के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।